हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा कार्डियोवास्कुलर चैप्टर है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कार्डियोवास्कुलर चैप्टर वाला जो पहला टॉपिक रहने वाला हमारा पेसमेकर का उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वाले टॉपिक में हम यहाँ पे जो हमारा इंसर्जन ऑफ पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर, ठीक है, उस वाले टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पेसमेकर होता क्या है। ठीक है, तो पेसमेकर क्या एक डिवाइस होती है जो पेशेंट रहते हैं, ठीक है, जिनको अरिथमिया की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, उनकी कुल मिलाकर उनका नेचुरल जो पेसमेकर रहता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या उनको आर्टिफिशियल पेसमेकर यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या जो हार्ट की रिदम रहती है उसको यहाँ पे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं जो हमारा पेसमेकर रहता है वो हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर यहाँ पे बना रहता है। ठीक है, तो जो हमारा पेसमेकर रहता है वो हमारा यहाँ पे दो चीज़ से मिलकर बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला चीज़ है लीड्स। ठीक है, तो लीड्स का मतलब हम क्या बोलते हैं, लीड्स को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा रहता है पल्स जनरेटर। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं बैटरी। ठीक है, जो हमारा पल्स जनरेटर, ठीक है, मतलब जो बैटरी रहती है वो हमारी पल्स को जनरेट करती है। ठीक है, देन हमारा जो लीड्स ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे जो हमारे हार्ट के जो चैम्बर रहते हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो आगे चल के ये क्या हमारा हार्ट की जो रिदम है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, देन जो हमारा पेसमेकर से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, उसकी कोडिंग करते समय हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, और जो पेसमेकर है वो किस टाइप का है, सिंगल चैम्बर पेसमेकर है या फिर हमारा डुअल चैम्बर पेसमेकर है। ठीक है, या फिर हमारा मल्टीपल चैम्बर पेसमेकर है। ठीक है, तो अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे हार्ट में यहाँ पे क्या 4 चैम्बर रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर सपोज़ करिए यहाँ पे जो सिनेरियो है उसमें मेंशन किया है कि यहाँ पे पेशेंट को एट्रियम में यहाँ पे पेसमेकर को इंसर्ट किया। ठीक है, तो एट्रियम में पेसमेकर को इंसर्ट किया। ठीक है, तो उसको हम क्या समझेंगे, हमारा सिंगल चैम्बर। ठीक है, अगर पेशेंट बोलेगा एट्रियम और वेंट्रिकुलर, ठीक है, दोनों में अगर यहाँ पे पेसमेकर को इंसर्ट किया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा क्या डुअल चैम्बर है। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल चैम्बर, ठीक है, ये आपको सिनेरियो में मिलेगा कि मल्टीपल चैम्बर है। ठीक है, तब आपको यहाँ पे मल्टीपल चैम्बर यहाँ पे एज्यूम करना है। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे क्या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स की यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रोड्स है वो कैसे हमारे यहाँ पे पोजीशन किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारा जो पेसमेकर है वो किस टाइप का है, टेम्परेरी टाइप का है या फिर परमानेंट टाइप का है। ठीक है, तो इन सब के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कोड्स हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमारे एपिकार्डियल प्लेस किए गए हैं या फिर हमारा ट्रांसवेनस प्लेस किए गए हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे है ना कौन सा प्रोसीजर हमारे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लेसमेंट या फिर हम कह सकते हैं इंसर्जन हो रहा है पेसमेकर का। ठीक है, या फिर रिमूवल हो रहा है। ठीक है, या फिर रिप्लेसमेंट हो रहा है या फिर हमारा अपग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे सिंगल चैम्बर पेसमेकर है। ठीक है, तो उसको अगर यहाँ पे डुअल चैम्बर पेसमेकर में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपग्रेडेशन। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कोड है रिप्लेसमेंट ऑफ डिवाइस। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ डिवाइस का मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा पेसमेकर है, ठीक है, इसको निकाल के दूसरा पेसमेकर डाल देना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट हमारा यहाँ पे 3 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप रहता है रिमूवल ऑफ बैटरी। ठीक है, तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ बैटरी करी जाती है। ठीक है, देन हमारे यहाँ पे क्या रिमूवल ऑफ लीड्स की जाती है। ठीक है, देन हमारे जो लीड्स मतलब इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे रिमूव किया जाता है। ठीक है, देन लास्ट स्टेज में हमारा क्या जो हमारा न्यू हमारा पेसमेकर रहता है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे 3 स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए 3 कोड्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, तो डिफिब्रिलेटर क्या रहता है, ठीक है, ये हमारे जब पेशेंट को ना सडन जो पेशेंट की हार्ट बीट है, ठीक है, वो यहाँ पे या तो स्लो हो जाएगी या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो हमारा डिफिब्रिलेटर रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग सिग्नल या फिर शॉक आप कह सकते हैं। ठीक है, ये जनरेट करता है। ठीक है, जिससे कि पेशेंट का जो अरिथमिया हुआ है, ठीक है, मतलब हार्ट बीट करना जो बंद हो गया है, ठीक है, उसको यहाँ पे ये नेचुरली चला देता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसको रेगुलेट कर देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर के यहाँ पर 2 टाइप्स हैं। ठीक है, पहला है हमारा यहाँ पे ट्रांसवेनस इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर्स डिफिब्रिलेटर। ठीक है, देन सेकंड हमारा यहाँ पे सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे डिफिब्रिलेटर के आपको अलग अलग कोड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा हमारा जो डिफिब्रिलेटर रहता है वो भी हमारा सेम दोनों चीज़ों से मिलकर बना रहता है। हमारा एक हमारा पल्स जनरेटर जिसको हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पर लीड्स जिसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ठीक है, सेम हमारे पेसमेकर की तरह ही यहाँ पे इस डिवाइस के रिप्लेसमेंट में, ठीक है, हमारे यहाँ पे 3 कोड जाते हैं। एक हमारा रिमूवल ऑफ बैटरी का, रिमूवल ऑफ लीड्स का, देन हमारा न्यू सिस्टम जो हमारा इंसर्ट होगा उसका। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलर टू द हमारा पेसमेकर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको
चेक करना है कि हमारा सिनेरियो में क्या इंसर्जन हो रहा है, पेसमेकर का हो रहा है या फिर हमारा डिफिब्रिलेटर का हो रहा है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कोड्स हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पे चेक करनी है कि जो हमारी पोजीशनिंग है इलेक्ट्रोड्स की वो कैसी है। ट्रांसवेनसली यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को पोजीशन किया गया है, ठीक है, या फिर एपिकार्डियली यहाँ पे प्लेस किया गया है, ठीक है, या फिर हमारा सबक्यूटेनियस यहाँ पे प्लेस किया गया है, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि ये जो हमारी लीड्स है, ठीक है, वो हमारी सिंगल लीड्स है, ड्यूअल लीड्स है या फिर मल्टीपल लीड्स है, ठीक है। इन लीड्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो चैम्बर है वो किस टाइप का है, सिंगल चैम्बर डिफिब्रिलेटर है, मल्टीपल चैम्बर है या फिर ड्यूअल चैम्बर है, ठीक है। तो इसके आने वाले वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड हमारे जो सिनेरियो और जो कोड्स रहने वाले हैं उनको हम विद एग्जांपल यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है। इससे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी वाला जो चैप्टर था, ठीक है, उसमें हमने यहाँ पे सिनेरियोज को डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस सिनेरियो चाहिए तो मैंने यहाँ पे जो हमारा पार्ट 4 है हमारा रेस्पिरेटरी चैप्टर वाला, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिए, ठीक है। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।